हेलो एवरीवन। आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड कई वीडियोस देखे होंगे। उसमें आपने सुना होगा कि भाई जब भी ट्रेड करो अपने सिस्टम पर ट्रेड करो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से आप सिस्टम पर ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यदि आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपना सिस्टम बनाना जरूरी है। अब सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, सिस्टम होता है नियमों का एक समूह, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा संविधान है, संविधान भी क्या है, एक प्रकार से सेट ऑफ रूल्स है। बहुत सारे रूल्स है जिसका हमें पालन करना होता है। दूसरी तरफ यदि हम समझें, हम जब सड़क पर चलते हैं, अपनी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हमें सड़क पर चलने के लिए भी कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। यदि हम उन नियम्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही ट्रेडिंग में यदि आप कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपके अपने भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, यदि आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपका लॉस होना कंपलसरी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बिना रूल्स के ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके इमोशन से जुड़ जाता है, और इसे हम इमोशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं। यदि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है, तो आपको सेट ऑफ रूल्स के साथ ट्रेड करना जरूरी है। यहाँ पर हम दो तरह के ट्रेडर्स को लेते हैं। पहला वो जो बिना सिस्टम के ट्रेड कर रहा है, मतलब वो इमोशनल ट्रेडर है, और दूसरा वो प्रोफेशनल ट्रेडर जो सिस्टम के साथ हमेशा ट्रेड करता है। पहले हम समझते हैं कि जो इमोशनल ट्रेडर होता है वो किस प्रकार से ट्रेडिंग करता है। एक बार इसको मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो इमोशनल ट्रेडर होता है इसका कोई भी प्लान नहीं होता है। प्लान किस चीज का? ट्रेड लेने का। मतलब ट्रेड में जो एंट्री होती है, एग्जिट होता है, उसका कोई भी प्लान नहीं होता, ये रैंडम ट्रेड लेता है। जैसे मार्केट, मान लो आज सुबह उठा है, इसने चार्ट देखा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाय साइड का ट्रेड ले लिया। यदि इसने देखा कि भाई मार्केट तो नीचे की ओर जा रहा है तो इसने सेल साइड का ट्रेड ले लिया। इसका प्लान से कोई भी लेना देना नहीं होता। दूसरी बात यदि हम करें तो ये डर और लालच में ट्रेड करता है। डर पे कैसा? यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सोचता है अरे यार, कहीं मेरे से इतनी बड़ी मूव छूट ना जाए तो फटाक से मैं बाय कर लेता हूँ, या मेरे से इतनी बड़ी सेलिंग वाली मूव ना छूट जाए तो मैं सेल कर देता हूँ। दूसरा, जब ये न्यूज़ के समय ट्रेड करता है तो सोचता है कि यार मैं एक ही झटके में अमीर बन जाऊं, क्यों ना मैं एक बहुत बड़ी कैंडल पकड़ लेता हूँ और मैं काफी ज्यादा अमीर इससे बन सकता हूँ, काफी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसका कई बार अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरीके से ये इमोशनल ट्रेड करता है। इसके बाद ये क्या करता है, लॉस पर घबराहट। तो कभी कभी क्या होता है, भाई ने ट्रेड लिया, बाय साइड इसका ट्रेड जा भी रहा है, अब अचानक से क्या होगा, यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह बना होगा जिससे मार्केट वापस अपना सेल साइड की ओर जाने लगता है। अब इसने तो यहाँ पर बाय करके रखा था, अब इसका होने लगता है भाई लॉस। अब जैसे इसका लॉस चालू होता है, ये भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा वापस ट्रेड ब्रेक इवन पे आ जाए तो मैं इसको काट दूं, या मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं इसे काट दूं। मतलब ये संभावनाओं में जीता है कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन सभी को पता है आता है कि नहीं आता है। तो ये उंगली की जगह हाथ काटता है, मतलब अपने एसएल को ट्रेल करते जाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाता है, अपने लॉस को बुक नहीं करता है। अब इससे क्या होता है, इसको एक बड़ा लॉस हो जाता है या अकाउंट खाली हो जाता है। अकाउंट खाली होगा तो फिर दूसरा अकाउंट लेकर आएगा। पर यदि इसको बड़ा लॉस हो गया तो भाई इस लॉस को कवर करने के लिए करेगा रिवेंज ट्रेडिंग। जैसे इसको बड़ा लॉस हो गया तो लॉस कवर करेगा कि भाई $100 का लॉस हो गया यार, इसको कवर करना है अपने को। तो बार बार ट्रेड मारेगा कि यार मेरा ये जो लॉस है ये कवर हो जाए, लेकिन इसके लिए ये $200 और गवा देगा, मतलब और बड़े गड्ढे में चले जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका एक इमोशनल ट्रेडर होता है, जो इमोशनल ट्रेडिंग करता है, बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करता है, जल्दी अमीर बनने की चाह रखता है, भाई ये ओवरऑल आपका जो है लॉस में ही जाता है। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब हम समझेंगे कि एक हमारा प्रोफेशनल ट्रेडर जो सिस्टम के साथ ट्रेड करता है, एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, उसके पास एक स्पष्ट प्लान और नियम रहता है। स्पष्ट प्लान और नियम के साथ, जैसे मान लो जिसको दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, और ये कब ट्रेड लेगा, जब इसके एंट्री पे ट्रेड आएगा। इसका कोई इसने प्राइस एक्शन सीखा होगा, आईसीटी सीखा होगा, एसएमसी सीखा होगा, या कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेता होगा। जिस भी प्रकार से ट्रेड ले रहा है, कोई सी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, तो उसका ये वेट करेगा, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, अपने आप पर कंट्रोल रखेगा, रिस्क को मैनेज करेगा। रिस्क को कैसे मैनेज करेगा? अपनी पूरी कैपिटल एक ही बार में दांव पर नहीं लगा देगा, ये कैपिटल का 1 या 2% ही ट्रेड में लगाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ये करेगा अपने लॉस को स्वीकार। लॉस को स्वीकार कैसे करेगा? एसएल को ये कटने देता है। यदि मान लो इसके फेवर में ट्रेड नहीं आता है, ट्रेड यदि इसके फेवर में नहीं आता और एसएल हिट होने के लिए आता है, प्राइस नीचे की ओर आता है, तो ये अपने एसएल को कटने देता है। और दूसरी बात होती है सीखते रहना। ये हमेशा लर्न करते चलता है, मार्केट से हमेशा सीखते चलता है। ये इस उसमें नहीं रहता माइंडसेट में कि नहीं मुझे सब आता है। लास्ट ऑप्शन ये है कि धैर्य और निरंतरता। धैर्य और निरंतरता मतलब पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये पेशेंस बनाकर ट्रेड करता है, अपने पाले में गेंद आएगी तभी ये सिक्स मारेगा। दूसरा की कंसिस्टेंसी, डेली आएगा। मार्केट में जब ये डेली आता है
तो नए नए चार्ट्स के नए नए पैटर्न देखता है, उस हिसाब से ट्रेड करता है। तो फर्क भाई यहाँ पर सिर्फ नियम्स का है। ये भाई नियमों को फॉलो कर रहा है और ये नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। यदि ये भी नियमों को फॉलो कर ले, इसको ये कब बनना है, मतलब एक इमोशनल ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर कब बन जाएगा, जब ये नियम्स को फॉलो करेगा, जब ये रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे ये रूल्स को फॉलो करता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है। अगली स्लाइड है आपकी कि आपको ट्रेडिंग का सिस्टम कैसे बनाना है। ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती है जिससे आप अपना ट्रेडिंग का सिस्टम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री रूल्स पता होना चाहिए। एंट्री रूल्स पता होने के लिए भाई आपको पहली बात तो अपनी स्ट्रेटजी पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको मार्केट में आना है तो सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, कैंडल स्टिक सीखना है। यदि आप एसएमसी पे जाना चाहते हैं तो वो सीखना है। आपको सबसे पहले बेसिक चीजें सीखना है। इसके बाद जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको एंट्री रूल्स पता होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी उसके अकॉर्डिंग आप किस हिसाब से एंट्री लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब घुस तो गए, अभिमन्यु की तरह ऐसा नहीं है कि घुस जाना है लेकिन एग्जिट पता नहीं है कहाँ करना है। मतलब आपका टीपी कहाँ बुक करना है ये पता होना चाहिए, प्रॉफिट आपको कहाँ पर बुक करना है। अब प्रॉफिट के लिए या तो आप रिस्क रिवॉर्ड चूज कर सकते हैं कि 1:2 पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा, या फिर आप हायर हाई हायर लोज लेकर भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद एस एल, स्टॉप लॉस, आपको अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो ये भी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर किसी कैंडल के बिलो भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब बात आती है यदि रिस्क रिवॉर्ड की, तो रिस्क रिवॉर्ड भाई हमेशा अपना 1:1 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा ट्रेड लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। जैसे 1:2 का मैक्सिमम मिनिमम आपको 1:2 तो रखना ही रखना है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो आपका सिस्टम होता है एक लिखित नियमों की किताब होता है। यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स जो है लिखे होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को आपको फॉलो करना होता है। एक चीज और इसमें यदि ऐड कर दें हम, तो क्या होता है, ट्रेडर्स यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर भाई हमें पूरी खुली आज़ादी है ट्रेड करने की। यहाँ पर हमारा कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो हम जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप सोचते हैं कि यार मैं मुझे बिल्कुल यहाँ पर क्या है, आज़ादी है, हम लेके रहेंगे आज़ादी वाली आज़ादी है। तो आज़ादी में क्या होता है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करने लग जाते हो, और कोई नियमों को जब आप नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होना चालू हो जाता है। आपको भाई नियमों को फॉलो करना है, जैसे जैसे आप नियम्स को फॉलो करेंगे, आपके रूल्स को फॉलो करोगे, आप प्रॉफिटेबल की जर्नी में एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे कि यहाँ पर एंट्री सेटअप क्या है, आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, और कैपिटल मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो बात करेंगे यदि एंट्री सेटअप्स की, तो अभी हमने देखा ये आपके 5 पिलर्स हैं जो आपके सिस्टम को बनाए रखते हैं। यदि एक भी पिलर आपका मजबूत नहीं है तो आपका भाई सेटअप यहाँ पर टूटने वाला है। तो आपको अपने एंट्री सेटअप पर ध्यान देना है, जैसे अभी मैंने बताया। आपको अपनी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। दूसरा, टेक प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कब लेना है, रिस्क रिवॉर्ड पे लेना है, या हायर हाई हायर लोस पे लेना है, या किसी कैंडल के अबव लेना है, या किसी कैंडल के बिलो लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस भी आप रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर आप किसी कैंडल के बिलो या कैंडल के हाई अपना एसएल लगा सकते हैं। और एसएल को कभी भी ट्रेल नहीं करना है। हाँ, एसएल को आप जैसे आपका मान लो चल रहा है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अब आपका 1:1 हो गया है, तो 1:1 जैसे ही होता है तो आप एसएल को शिफ्ट करके आप ब्रेक इवन पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका रिस्क जो है 0 हो जाता है, आप इतना कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे बिलो नहीं जा सकते कि यार अभी मैंने मान लो यहाँ पे 100 पे लगाया है, अब मैं 95 पे ले आता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक बुरी आदत है, इससे आप ओवरऑल लॉस में ही जाओगे, कभी आप प्रॉफिट पे नहीं जाने वाले। इसके बाद यदि हम बात करें पोजीशन साइजिंग की, कितने लॉट शेयर आपको लेना है, तो पोजीशन जो रहेगी आपकी, लॉट आपके जो रहेंगे ये रहेंगे आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग। दूसरा आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग या आपके पेयर्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आप हो सकता है 0.02 से ट्रेड करो, या कोई होगा जो 0.06 से ट्रेड करेगा, या 0.08 से ट्रेड करेगा। तो ये सभी लॉट साइज आपके जो होंगे डिसाइड, ये आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग होगी। आपकी जितनी कैपिटल होगी उस हिसाब से आप अपना लॉट साइज रखेंगे। दूसरी बात, लॉट साइज आपको लेवरेज के अकॉर्डिंग नहीं रखना है कि हाई लेवरेज का यूज करके आप अंट शंट जो है लॉट खोल दो। एक लॉट खोल दिया मान लो आपने न्यूज के समय, अकाउंट ब्लो हो जाएगा भाई। रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है कि अकाउंट आपका खाली ना हो। इसके बाद बात करेंगे यदि कैपिटल मैनेजमेंट की, तो एक ट्रेड में कुल कैपिटल का 1% से 2% ही रिस्क होगा। हाँ, आप किसी केस में 3 to 4% पे रिस्क कर सकते हैं। जब आपकी कैपिटल अच्छी हो जाती है तो आप 3 to 4% भी आप रिस्क कर सकते हैं। जब आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम करने
लग जाती है। तो इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम चलेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, अब कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारी जो एक्यूरेसी है वो 80% के लगभग है, लेकिन फिर भी यार हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ये कई ट्रेडों को 1:1 पर काट देते हैं, बहुत से ट्रेडों को ये 1:0.5 पर काट देते हैं। अब इतने पर काटोगे तो आप जीवन में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। यदि आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो लेकर ही चलना है। किसी केस में आप 1:1 पर बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 1:2 तो रिस्क रिवॉर्ड रखना ही है। अब देखो 0.5 का जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप रिस्क कर रहे हो 1000 रुपए, 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो और कमा कितने रहे हो 500 रुपए। सही है क्या? रिस्क पे कम रखो पैसा और कमाओ ज्यादा। हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, जो लेकर कम जाए देकर ज्यादा जाए। यहाँ पर जो आपका रिस्क वाला जो ग्राफ होता है, ये बार कैंडल है ना आपकी, तो ये जो रिस्क वाली है इसको हमेशा कम होना चाहिए जैसा यहाँ पर है। और जो रिवार्ड वाली कैंडल है, रिवॉर्ड वाली कैंडल को हमेशा ज्यादा होना चाहिए जैसा यहाँ पर है। यहाँ पर रेशो कितने का है? 1:2 का, और यहाँ पर कितना 1:0.5 का। तो रेशो हमेशा आपका ज्यादा होना चाहिए। 1:2 का तो विनिंग रेशो होना ही चाहिए। अब इससे फायदा कैसे होता है एक बार ये देख लेते हैं। अब देखिए, मान लो आपने 10 ट्रेड लिए। एक बार हम 1:2 की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लो आपने कितने ट्रेड लिए? 10 ट्रेड लिए। 10 में से आपके जो है 5 विनिंग गए और 5 आपके लूजिंग में गए। ठीक है, 5 विनिंग गए, 5 आपके लूजिंग में गए। मान लो 1:2 का है तो आप एक ट्रेड पर 1000 रुपये का लॉस करते हो जब आपका एसएल हिट होता है, और जब आपका टीपी हिट होता है तो आप 2000 रुपये कमाते हो। कितना कमा रहे हो? 2000 रुपये। तो जब आपके 5 विनिंग ट्रेड गए तो 5 इंटू विनिंग करेंगे, 2000 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10K, 10,000 रुपये। सभी को समझ में आता है? इसके बाद यदि लूजिंग की बात करें तो 1000 रुपये का आप लॉस कर रहे हो और 5 ही ट्रेड आप ले रहे हो, तो कितने लॉस किए आपने? 5K, 5000 रुपये। तो ओवरऑल आप फिर भी 5K के प्रॉफिट में हो। आपको प्रॉफिट कितने का यहाँ पर है? आपको प्रॉफिट है भाई 5000 रुपये का। लेकिन इसके विपरीत यदि आप 1:1 की स्ट्रेटजी से चलते हो तो यहाँ पर 10 ही ट्रेड लोगे। 10 में से वही सिंपल सी बात है, 5 विनिंग जाएंगे, 5 लॉस जाएंगे। यदि हम 50% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं, यहाँ पर कितनी एक्यूरेसी आपकी? 50%। तो 5 विनिंग आपके गए, कितने गए भाई? 5000 रुपये। यदि आप 1000 कमा रहे हो और 1000 गवा रहे हो, यहाँ पे 1000 और 2000 था क्योंकि 1:2 है। यहाँ पर 1:1 है, मतलब 1000 कमा रहे हो तो 1000 गवा रहे हो। 5 लॉस में भी कितने गए? 5000 रुपये। बच कितने रहे आपके पास? जीरो। ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। तो हमेशा जो अपना रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 आपको लेकर चलना है। अब यदि हम बात करें सबसे मेन पिलर की, जो 90% वर्क करता है, मतलब बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो केवल 10% है और जो आपका माइंडसेट है वो 90% है। ओवरऑल गेम जो है पूरा 90% आपके माइंडसेट का है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपको सिस्टम को फॉलो करवाता है। क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो ही आपके सिस्टम को फॉलो करवाता है। यदि आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं नहीं यहाँ ट्रेड ले ले, मतलब आप अपने सिस्टम से दूर जा रहे हो, तो हमेशा जो अपना माइंड सेट है आपको उसकी ही सुनना है। जो आपका सिस्टम है केवल उसको फॉलो करो। यदि आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड सेट फॉलो होगा, ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, और जैसे ही आपने माइंड सेट और डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दिया तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। केवल कहानी इतनी ही है और कुछ भी नहीं है। आपको कॉम्प्लिकेट चीजों को करना ही नहीं है, आप केवल सिंपल वे में चलना है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन में रहकर अपना जो सेटअप है उसको फॉलो करना है। अब इसमें क्या कर सकते हो? हाथ पर हाथ धरे बैठना। अब आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, भाई सेटअप पे ट्रेड ही नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार बोर हो गए भाई, दिन भर हो गया, कोई ट्रेड ही नहीं मिला, तो कहीं पर भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो जब आप कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हो तो आपका जो सेटअप है या आपका जो सिस्टम है उससे बाहर चले जाते हो, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं ले रहे हो। तो वहां पर क्या हो रहा है? आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अनप्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो इसलिए हमें बस इंतजार करना है, क्योंकि इंतजार करना भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। इसके बाद लॉस होने पर शांत रहना। जब भी आपको लॉस होता है, यदि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि यार आज मेरा लॉस हुआ है तो कल मेरा इसी पर प्रॉफिट भी होगा। लेकिन यदि आप सिस्टम से बाहर जाकर ट्रेड कर रहे हो तो जब भी आपका लॉस होगा तो आप यहाँ पर करते हो भाई रिवेंज ट्रेडिंग। अभी हमने बात करी कि 100 रुपए वापस कमाने के चक्कर में जो आपका 100 रुपए का लॉस हुआ है या $100 का लॉस हुआ है, इसको कमाने के चक्कर में आप $200 का और लॉस कर दोगे। मतलब ओवरऑल आप गड्ढे में ही रहने वाले हो। माइंडसेट और डिसिप्लिन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा डिसिप्लिन में रहना है और अपने सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि भाई सिस्टम बेकार है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सिस्टम बेकार है अगर आप में अनुशासन नहीं है।
अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप बार बार उससे बाहर जाओगे और आपका लॉस होगा। अब यदि मैं आपको अपने रूल्स के बारे में बताऊं कि मैं कौन से रूल्स फॉलो करता हूं और केवल उसी पर ट्रेड लेता हूं। अब यदि मेरे रूल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं ट्रेड करता हूं अपने जाओ यूएसडी पर, गोल्ड को ट्रेड करता हूं। अब गोल्ड को ट्रेड करने के लिए मैं जाता हूँ हायर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम से मेरे बायस डिसाइड होते हैं। मैं देखता हूँ डेली कैंडल, डेली के बाद 4 आवर और अपने 1 आवर की कैंडल। अब जो मेरे लेवल्स ड्रॉ होते हैं, मैं लेवल्स का जो ड्रॉ करता हूँ, लेवल ड्रॉ करता हूँ 1 आवर पर। अब जो मेरे लेवल्स हैं ये मैं फिब का यूज करता हूँ। फिब में मैं जो फिबोनाची टूल है इसमें मैं 0.7 का जो अपना लेवल है, मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग में 0.7 का लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये जैसे ही मेरे लेवल तक प्राइस आ जाता है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करता हूँ। कंफर्मेशन कैंडल या 1 मिनट सोच, 1 मिनट सोच का। और ये सब मैं कब करता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में। क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन में जो वॉलेटिलिटी रहती है बहुत ज्यादा रहती है। तो भाई मैं इस प्रकार से अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, बस इतने छोटे इतने सिंपल रूल्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन हर बार मैं इसी पर ट्रेड करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो भाई जैसे मैंने लंदन सेशन में मान लो अपना ट्रेड ओपन कर दिया, तो मैंने कहीं ना कहीं अपना जो सेटअप है उसको ब्रेक किया। तो इस प्रकार से अपने सेटअप को ब्रेक नहीं करना है, अपने सेटअप पर ही अपने को ट्रेड करना है और अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन को बनाकर रखना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, यदि आपको चीजें समझ में आई हैं, तो अपना सेटअप बनाइए और जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।